लेना पड़े तो भी ले रहे थे, बट जॉनथन को नॉक डाउन करे यूरली ने। एक रिवेंज फायर, और रिवेंज फायर के साथ साथ पूरा फिनिश भी करने की कोशिश करेंगे, बट सामने से नी और क्लच गॉड भी वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। अब सामने से भी रिटेलिएशन फायर, कोई कवर नहीं है यूरली के पास, क्या रिवाइवल का मौका है, बट नहीं, नियो को भी यहाँ पे खो देंगे TS7 के प्लेयर्स। बट जॉनथन वो ब्लीड आउट होता हुआ नजर आएंगे थोड़ी देर में, बट यूरली ही विल गेट फिनिश फॉर श्योर बिकॉज़ जी गॉड के पास कवर था। बट अब एक क्वेश्चन ये है कि once again थोड़ी सी मुश्किल है, बट BTR they did not want to run away from this fight। वो इस फाइट के अंदर ही आ रहे हैं। माइक्रोवा यहाँ पर बग्गी रोक चुके हैं, BTR के सारे प्लेयर्स आ चुके हैं और मलिक जंप नेट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। एक बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर जा सकता है BTR के प्लेयर्स के आगे। जॉकरनेट भी वहाँ पर बॉक्स गेमिंग का एलिमिनेशन हो चुका है, बट लक्सी यहाँ पर डाउन हो चुका है। लक्सी के ऊपर एक ग्रेनेड चल रहा है, मुश्किल है उनके लिए बन सकती है, बट M249 इनके पास तो एक चीज है, बट BTR has been eliminated by फ्रीस्टाइल। फॉर श्योर वीकेंडी में सेम चीज हुई थी, फ्रीस्टाइल यहाँ पे BTR को बैक टू बैक उनको बैकस्टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अभी फ्रीस्टाइल का स्क्वाड 4 किल, और वो भी बड़े किल्स मैं बोलूंगा, बट नो चांस की। जहाँ पे 2-3 तरीके की रिजेस हैं, जहाँ पे RRQ के प्लेयर्स हैं, एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, बट यहाँ पे यू लेवल अप के जक्सन का जो एक जैसे पोजीशनिंग है बहुत ही प्यारी थी। G9 को भी नॉकडाउन करा जाएगा। नोआ गॉड लाइक एलिमिनेट हो गया, एक वापस से निराशाजनक परफॉर्मेंस उनके तरफ से। बट D2E अब देखते हैं, राइट साइड से फ्लैंक जरूर आ रहा है, चक्शन ही वांट टू क्लोज इन, बट D2E अब देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट को होल्ड इन कर पाते हैं। उनको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से एक प्लेयर आ रहा है उनके, बट चक्सन वांट टू विन दिस वन। दिस इज द सेम एरिया जहां पर यू लेवल ने BTR को एलिमिनेट किया था। अब यहां पर वो RRQ के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं, D2E यहां पर अकेले फाइट लेने की कोशिश की, बट यू लेवल वंस अगेन इस एरिया के गॉड्स बनते हुए। पहले BTR थी, एक बार इस बार RRQ। एक बेहतरीन फाइट निकालने की अच्छी कोशिश। सेल्स की MJ जिस कंपाउंड में, उसी के नीचे KOS उसी कंपाउंड में बैठे, तो उनके लिए मुश्किलें बन सकती है। दोनों प्लेस में फ्रीस्टाइल के फुटरूट्स यहां पर डाउन हो चुके हैं, और एंजॉय के वीरू के द्वारा स्काउट उनको फिनिश ऑफ जरूर करना चाहेंगे। रॉक्स वहां पर जा रहे हैं, FS के मालिक फ्रीस्टाइल एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम के साथ यहां पर गेम्स अपनी बनाती है, और एंजॉय के प्लेयर्स हैं जरूर यहां पर, लेकिन वही चीज है वो भी सर्कल के एज पर है। उनको आगे पेड़ तक जाना पड़ेगा और उनको सर्कल के अंदर अपना मार्क एक तरीके से सेटअप कर। एंड जोन का डिसएडवांटेज भी फॉर श्योर उनको पड़ेगा। ऑरेंज रॉक के वीरू ग्रेट फेंकने की कोशिश करे, क्या मलिक वहां पे नॉकडाउन हो जाएगा बिकॉज़ वीरू का ग्रेनेड बिल्कुल नहीं के ऊपर आया था ना, एग्जैक्टली वहीं पे उसी ग्रेनेड के ऊपर वॉक इन करता, जिसके चलते फ्रीस्टाइल का जो स्क्वाड वो एलिमिनेट होगा। बट सामने से भी एक ग्रेनेड आया जरूर था मलिक का, बट वो कुछ डैमेज देके गया। बट अब देखते हैं ऑरेंज रॉक का 3 मैन स्क्वाड खेलता हुआ नजर आ रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप 1 या 2 बचते हो, हम लोगों ने सेम सिचुएशन ऑरेंज रॉक के साथ देखी हुई, दे गॉट बैकस्टेप बहुत बार, बट अभी उन्होंने अपनी बैक क्लियर करी। अब देखते हैं अगले जोन में किस तरीके जाएंगे, बट सामने वैल्डस का स्क्वाड फॉर श्योर वेलकम कर रहा होगा यूडू के फ्रेडो के लिए। यूडू के प्लेयर्स को अब ये फाइट निकालनी, उनको बताइए गेम उनका बन सकता है। यूडू के प्लेयर्स जो पिछला 1 हफ्ता उन्होंने खोया है, यहाँ पर सब कुछ पाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यूडू के प्लेयर्स तैयार है। मेगा स्टार्स के बाकी भी प्लेयर आने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट लेके। TSM एंटिटी के प्लेयर्स 15 पॉइंट्स लेके बैठे हुए, दैट मींस 15 किल्स TSM एंटिटी का प्लेयर लेके बैठे हुए। 3 टीमें हैं जिंदा, जिनके चारों प्लेयर जिंदा। अब देखते हैं किस वाली फाइट निकलेगी। यूडू के फ्रेडो नॉकडाउन का आमतौर के द्वारा वेल्मॉथ भी नॉकडाउन करेंगे। मैन परांग को रिटेलिएशन फायर देखने को जरूर मिला, बट एट द एंड वेल्डस का स्क्वाड यहाँ पे निकाल के जाएगा यूडू गैंग के प्लेयर्स को, बिकॉज आखिर में बर्स्ट डाउन हुए थे जरूर, बट वेल्मॉथ को भी नॉकडाउन करा यू लेवल अप के विंटर ने, बट एनकोर ने सामने क्लच गॉड को नॉकडाउन करा। जी गॉड का एक ग्रेनेड जाएगा, वेक्सी को पूरा फिनिश करेगा। एनकोर भी नॉकडाउन होगा उसी एक ओपी ग्रेनेड के द्वारा। जॉनथन की DP28 रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऑरेंज रॉक के मावी भी पूरे फिनिश हो जाएंगे। TSM एंटिटी के 3 प्लेयर अभी भी जिंदा है, वो जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। टॉप 5 टीम्स हमारे सामने जिंदा, 15 प्लेयर्स है। देखते हैं कौन सी टीम निकाल के जगह वाला मैच। दिग्गज टीम्स यहां पर बचती हुई 4 टीमें बची, इन सबके बीच में आप देखिए जॉनथन वहां पर रिवाइवल के लिए एक तरीके से बैठे हुए। यू लेवल अप के प्लेयर्स वाइल्डर्स के प्लेयर्स के साथ निकल फाइट ले रहे हैं। मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को अपना किल्स का खाता भी खोलना है, बट TSM एंटिटी 18 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं। मेगा स्टार्स 0 किल के साथ एलिमिनेट यहां पर हो रहे हैं, बट TSM एंटिटी जो चीज यहां पर स्टार्ट हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्लच गॉड है, जॉनथन है, एक स्मोक का कवर है। वाइल्डर्स के प्लेयर्स बीच में, यू लेवल अप के प्लेयर्स अगर फाइट लेना चाहे 10 लोग जीवित और 3 टीम्स यहां पर बची हुई है। फॉर श्योर TSM एंटिटी का स्क्वाड एक स्प्लिट में जरूर आप देखते हैं किस तरीके से चारों प्लेयर जिंदा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा। बट यू लेवल अप के पास भी 4 प्लेयर्स हैं, बट वेल्डस के प्लेयर सैंडविच पोजीशन में जरूर, बट 2 प्लेयर उनके देखते हैं किस तरीके निकाले। बट TSM एंटिटी दे डोंट वांट टू स्टॉप ओवर हियर बिकॉज 19 किल्स हैं। अब सामने उनके पास और भी देखते हैं किस तरीके वो लोग किल निकाले, बिकॉज 6 प्लेयर्स हैं। ग्रेनेड जरूर आ रहे हैं वेल्डस की साइड से, बट देखते हैं किस तरह वाली फाइट अनफोल्ड होगी, बिकॉज पहले यू लेवल अप वर्सेस वेल्डस होता हुआ नजर। अगर आई विल बी सरप्राइज्ड बिकॉज TSM एंटिटी अगर वाली फाइट
फाइट में पहले आती है तो फिर दे आर गोइंग जस्ट टू मच एग्रेसिव, बट सामने मार्टिन का ग्रेनेड जरूर आएगा, बट क्लच गॉड थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, बट चक्सन नॉकडाउन करेंगे मार्टिन को, चक्सन भी नॉकडाउन हो जाएंगे, बट गोडार्ड का एक बहुत ही प्यारा रिटालिएशन फायर, उसी के चलते वाइल्डर्स द मर्डरर विल गेट एलिमिनेटेड। टॉप 2 टीम्स आर अलाइव, 4 वर्सेस 4 की फाइट है, रिवाइवल पोजीशन में जरूर है वहां पे यू लेवल के प्लेयर्स, कोई भी फिनिश नहीं होगा। स्प्लिट यहाँ पे मैं देख के थोड़ा सा अचंभित हूं बिकॉज टीएसएमएनटीटी का स्क्वाड कभी भी इतना स्प्लिट नहीं होगा, बट जॉनथन ने ओपनिंग निकाल लिया, यहाँ पे कमाओ को नॉकडाउन कर दिया है क्लच गॉड। अगर वो तुरप का इक्का बन के आखिरी में आते हैं तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर बनेगा, बट जॉनथन ही इज 1 HP, क्या जोन का डिसएडवांटेज उन्हें रहेगा कि नहीं, क्लच गॉड पूरा फिनिश करेंगे कमाओ को। टीएसएमएनटीटी आगे मूव कर रही है चिकन डिनर के लिए, ये अच्छे खासे 23 स्किल्स यहाँ पर चिकन डिनर कर सकती है, 24 इज द रिकॉर्ड फॉर एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। टीएसएमएनटीटी ऑलरेडी उसके ऊपर सीगॉड आगे आ चुके हैं, these players are not at all stopping, but सीगॉड को डाउन किया, चक्षिन यहाँ पर बचे जरूर है, बट he will be taken down, सीगॉड को डाउन किया जा चुका है, विंटर भी बचे हुए, विंटर और चक्षिन की जोड़ी क्लच गॉड को डाउन कर चुकी है, टीएसएमएनटीटी मुश्किलों में आ चुकी है, बट चक्षिन की हेल्थ आप देखिए बहुत कम है, नियो भी डाउन हो चुके हैं, जॉनथन अकेले प्लेयर बचे, क्या जॉनथन यहाँ पर फाइट निकाल पाएंगे, जॉनथन स्पॉट्स वन बट ऑलमोस्ट वहां पर फाइट निकालने की कोशिश थी, बट यू लेवल अप मैन, ये चीज आ रही है, लेकिन T1 के प्लेयर्स इस बार किल्स निकालने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और वाइल्डर्स के प्लेयर्स के साथ हमेशा T1 वर्सेस वाइल्डर्स कहीं ना और वाइल्डर्स के मार्टिन ने पहला एक ट्रेड निकाला, जो एक नॉक निकाला, ट्रेड देखते हैं अगर यहाँ पर प्लेयर्स निकाल पाते हैं T1 के, यानी क्योंकि जीजीपी और मिसाइल एक ही बिल्डिंग के आसपास जरूर है, बट सेडन नीड्स इमीडिएट हेल्प राइट नाउ। जी हाँ बिल्कुल, और जीजीपी आ चुके हैं, बट यॉनशून ने वहां पे वाइल्डर्स के गॉडार्ड को नॉक कर दिया, यहाँ पे वाइल्डर्स के गॉडार्ड भी नॉक आउट हो चुके, तो यहाँ पे एक प्लेयर दोनों टीम से नॉक पड़े, हम काफी प्रॉमिसिंग है, बट फिलहाल नो चांस के चोकोनट ने यहाँ पे गैलेक्सी रेसेस के आतंकी को स्पॉट कर दिया और एक इजी नॉक और फिनिश जरूर दे देंगे, बट रॉक्स काफी ज्यादा पीछे, तो रिवाइव करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती, और नो चांस के प्लेयर्स भी इंस्टेंटली बैकअप के लिए आज रोटेशन मारना पड़ा, तो क्विक रोटेशन मारने के चक्कर पे उनको लेट लूट करना पड़ा, मतलब बहुत जल्दी निकलना पड़ा, तो उनकी जो लूट है वो खत्म नहीं हो पाई। फिलहाल ऑरेंज रॉक के वीरों ने यहाँ पे सिनर्जी के सीरपी को नॉक कर दिया, बट टेड उनके काफी करीब जा रहे हैं, बट शायद यहाँ पे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स पुश इन भी कर सकते हैं, देखना पड़ेगा कि क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर सिनर्जी के ऊपर पुश कर रहे हैं तो आपका अपना जो T1 को अब प्रेशराइज करना फिर से शुरू कर चुके, T1 पहले भी फंसी थी यूडो के प्लेयर्स के द्वारा, अब यहाँ पर वाइल्डर्स के प्लेयर्स, बिकॉज पहला नॉक फिर रिमेंबर वाइल्डर्स के ही मार्टिन ने निकाला जब इनिशियली उधर कर इनकी फाइट हुई, लेकिन अब वाइल्डर्स के वेलमॉथ ने जीजीबी को फिनिश ऑफ शुरू कर दिया, अपने आप को वो 3 वर्सेस 3 के सिनेरियो में लेकर आ चुके हैं। सेडन के लिए मुश्किल हो सकती है, सेडन का दूसरा नॉक बनेगा, अगर सेडन नॉक होते तो वही चीज रिवाइवल लेना, फिर अपनी फर्स्ट हिट लगाना, वो सब टाइम रहेगा, और मिसाइल यहाँ पर एक ग्रेनेड करने की कोशिश कर जरूर रहे हैं, अगर सही एरिया पे नहीं रहा 1 8 इन वेन। जी हाँ, और यहाँ पे वाइल्डर्स की अगर पोजीशनिंग की बात करें तो वेलमथ एक अच्छे खासे फ्लैंक एंगल पे, देखना पड़ेगा कि किस क्षण पे पुश इन करते हैं। T1 के प्लेयर्स ने भी एक अच्छा फॉर्मेशन बना रखा है, लेफ्ट हैंड साइड से कंप्लीटली सिक्योर्ड है, क्योंकि राइट हैंड साइड से उनको पता है कि वेलमॉथ ऐसे ओपन से तो पुश अभी इंस्टेंटली नहीं कर सकते, बट T1 इस बार अग्रेसिव साइड पे जा रहे हैं, अग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं। सेडन ने यहाँ पे गॉडार्ड को जरूर स्पॉट करा था, बट गॉडार्ड ने यहाँ पे सेडन पे रिटालिएशन डैमेज जरूर दिया है। यॉनजून यहाँ पे काफी करीब आ चुके, आर्मजॉन के देखना पड़ेगा उन्होंने उनको स्पॉट करा है या नहीं, बट पीछे से यहाँ पे वेलमॉथ का जो कवर फायर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगी। जिस तरीके से फाइट आप देखिए, गॉडार्ड पीछे नॉकडाउन हो रखे हैं ग्रेनेड के द्वारा, वेलमॉथ है, आर्मजॉन है, तो अब वही प्लेयर्स डिसएडवांटेज आता है, 3 प्लेयर्स T1 के जा जरूर है, लेकिन मिसाइल ओपन में आकर स्पॉट हो सकते थे, आर्मजॉन ने वही चीज की कोशिश की, लेकिन अपनी लोकेशन दे दी। अब यहाँ पर मुश्किल ये बन जाएगी, आर्मजॉन ने ग्रेनेड करना चाहते हैं, ग्रेनेड वो प्लेयर देख जरूर है, लेकिन सेडन वहां से निकल चुके हैं आगे, मिसाइल को डैमेज हल्का सा पड़ेगा, लेकिन अब सेडन के लिए मुश्किल रहेंगे, उनके ऊपर जरा सा डैमेज यहाँ पर डिश आउट किया आर्मजॉन ने। आप देखिए आर्मजॉन की लेफ्ट साइड पर एक प्लेयर खड़े जरूर, यॉनजून वर्सेस आर्मजॉन, ये फाइट हो सकती है, फुटस्टेप्स आ जरूर गए होंगे, इसलिए वो अपने आप को एक लॉन्ग टीवीपी लेकर के आर्मजॉन देखने की कोशिश कर रहे हैं। यॉनजून का पर्सपेक्टिव भी आप देख सकते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाना चाहते हैं, फिर राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं बार-बार, उनको पता है कोई एक प्लेयर यहाँ पर है जिसकी उनको गोलियों की आवाज आई थी, बस एक सही मौका चाहिए उनको इस फाइट को अंजाम देने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और सेडन ने यहाँ पे एक प्री ग्रेनेड फेंका था जरूर, बट नॉक डाउन हो गए यहाँ पे, और मिसाइल यहाँ पे क्लोज इन करने की कोशिश, आर्मजॉन भी नॉकआउट हो चुके, वेलमॉथ यहाँ पे आखिरी बचे, देखना पड़ेगा वेलमॉथ क्या अकेले यहाँ पे 1v2 निकाल सकते हैं। वेलमॉथ यहाँ पे फर्स्ट एड लगा रहे हैं, यॉनजून यहाँ पे बाहर निकलते हुए, और इसी के साथ यहाँ पे यॉनजून उनको भी फिनिश कर देंगे। और गलत भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनको एंड रिजल्ट कैसा निकल कर आता है, बट अपनी फर्स्ट एड्स लगाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि चौथा सर्कल जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ के 2 प्लेयर्स बचे हैं, फ्रेंजी और जेक्सी, इन दोनों प्लेयर्स को फाइट यहाँ पर निकालनी है, बट बॉक्स के प्लेयर्स आ जरूर रहे हैं, और बॉक्स के प्लेयर्स नंबर्स की तादाद में ज्यादा है, वो फायदा अपने हिस्से में लेकर जाएंगे और फाइट
इसलिए डाउन होते हैं फ्री स्टाइल के प्लेयर्स के द्वारा। फ्री स्टाइल के प्लेयर्स बहुत बेहतरीन फाइट्स की लय में आज देख जरूर रहे हैं, बस उनको इस लय को पकड़ कर रखना है। बट आईएनडी के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर बनता हुआ, क्रेटोस भी यहाँ पर पिक ऑफ हो सकता है, क्रेटोस पिक ऑफ होते हैं, मुश्किलें और यहाँ पर मुश्किलें और बन जाएंगी। आईएनडी के लिए मुश्किलें ये हैं कि उनका एलिमिनेशन हो चुका है, बट अब आती है मेन फाइट, वो है सर्कल को पकड़ने की। जी हाँ, और अब फ्री स्टाइल के प्लेयर्स ने यहाँ पे ऑरेंज रॉक के अगेंस्ट गेटिंग कर रखा है। मवी अकेले बचे, बाकी तीनों के तीनों प्लेयर्स नॉकड आउट पड़ चुके हैं। स्काउट ऑलरेडी फिनिश आउट हो चुके हैं। बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे पीछे से यहाँ पे फ्री स्टाइल के साथ मजे लेने के लिए आ चुके हैं, उनको किसी भी क्षण नॉकआउट कर सकते हैं। लोकी ने यहाँ पे काशोफ का फिनिश कर दिया। ऑरेंज रॉक के वीरू यहाँ पे जोन के द्वारा शहीद हो गए, और फ्री स्टाइल के प्लेयर्स पुत्रुत्सु और मलिक, ये दो खिलाड़ी अभी भी जिंदा है। ब्रेक और लोकी इनके ठीक सामने ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, बट उनके ऊपर ग्रेनेड्स टाइम नहीं दे पा रहे और टाइम से नहीं लग रहे थे, जिसके चलते यहाँ पे ब्रेक ने हल्का सा डैमेज जरूर लिया, बट नॉक नहीं हो पाए। बट लोकी का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेनेड होने वाला है। फ्री स्टाइल के पुत्रुत्सु ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर्कल में आना है। ओआर के मवी कांस्टेंट प्रेशर बनाते हुए, 0 फर्स्ट एड उनके पास। मुश्किलें बस ये यहाँ पर वो 7 पर जाएंगे, 6 पर जाएगी कौन सी टीम, अगर उनसे पहले एलिमिनेट हो दिया फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा। प्ले जोन को लेकर जाते हुए अपने साथ यहाँ पर आप देखिए प्ले जोन ने उनको एलिमिनेट किया, लेकिन मलिक के लिए मुश्किलें बन गई। अब पुत्रुत्सु सिचुएशन में आ चुके हैं जहां पर वो अकेले बचे और यूडू के प्लेयर्स एक कम बैक करने की कोशिश यहां पर करते हुए। जी हाँ, और यूडू के फ्रेंड किसी भी क्षण यहाँ पे नॉक जरूर कर सकते हैं, बट स्वैग ने ठीक टाइम पे घर के अंदर प्रवेश कर बैठे, जिसके कारण इनको एक अच्छा खासा कवर मिल गया। और फाइनली ड्रैक्स ने यहाँ पे पुत्रुत्सु को भी फिनिश कर दिया, और इसी के साथ फ्री गोइंग फॉर इट, पकड़न पकड़ाई का खेल यहाँ पर चल, पावर यहाँ पर काम में आती। योंजन इज गोइंग फॉर इट, पकड़न पकड़ाई का खेल यहाँ पर चलता हुआ दोनों प्लेयर्स के बीच में। योंजन वर्सेस बैन पर एक दूसरे की गोली एक दूसरे को टच करने की कोशिश यहाँ पर जरूर निकालते, बट योंजन पहले फिनिश ऑफ जरूर करना चाहेंगे। रीलोड पर यहाँ पर जाते हुए कॉल जरूर आया होगा, बट इसी के बीच में योंजन वर्सेस टी1, योंजन के प्लेयर और मैन पर यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश, बट योंजन को देखिए, ही इज स्टिल सर्वाइविंग, स्टिल स्टैंडिंग विद 5 किल्स। और साथ ही यू लेवल अप के प्लेयर्स कहां है, लेकिन यू लेवल अप के प्लेयर्स के पास एक चीज नहीं है जो बॉक्स के पास है, वो है नंबर्स एडवांटेज। 2 प्लेयर्स है यहाँ पर, 4 प्लेयर्स है सामने, एक प्लेयर राइट हैंड साइड पर है जिसको है मुझसे सब लोग भूल चुके हैं, क्योंकि एनकोर वहां पर आराम से बैठे हुए हैं। यू लेवल अप के प्लेयर्स एक बेहतरीन फाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं। एनकोर एक ग्रेनेड करने की कोशिश कर जरूर रहे हैं, लेकिन ग्रेनेड जाएगा और थोड़ा सा बाउंस करके पीछे आ जाएगा। मतलब अब बॉक्स के प्लेयर्स को पता है कि हाँ कोई ना कोई प्लेयर दूसरी साइड है, लेकिन 3 फर्स्ट एड सी वाज नॉट इनफ। नाउ इट इज अ फाइनल 2v4 और सबको पता है कहां पर यू लेवल अप के प्लेयर्स उनको धीरे धीरे आगे आना है, क्योंकि सर्कल उनकी डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं है। सर्कल बॉक्स के प्लेयर्स के पास एक अच्छे तरीके से है। यू लेवल अप उनको धीरे धीरे आगे आना, स्मोक करके यहां पर बेट आउट करने की कोशिश, लेकिन स्मोक को ये अपने एडवांटेज में यूज कर सकते थे। सामने एक प्लेयर को स्पॉट जो कि यू लेवल के कमांड, उनकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है। लुइस भी आगे जा जरूर रहे हैं, मुश्किल यू लेवल अप के लिए हो जाएंगे। यहां पर एक प्लेयर, आखिरी प्लेयर बचे हैं, चाशिन, जस्ट barely standing on 1 pixel point. 1 pixel point is where he is. क्या वो गेम निकाल सकते हैं? Spots one, shots one, takes one down and finish off भी करना चाहिए, लेकिन सर्कल के बाहर का डैमेज that will not be enough. Jakshin goes down and Box Gaming gets that second dinner. जी हाँ बिल्कुल, और पेमे का वहां पे पोजीशन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। अपनी टीममेट्स के बाद वापस जरूर जाना, बट आरआरक्यू के प्लेयर्स वॉच टावर में रुकेंगे, हाई शॉट नॉकडाउन करेंगे D2E को। अब यू हाई की पोजीशन वापस से हम लोगों ने वही चीज देखने को मिल रहा है। हमेशा एक जो स्प्लिट प्लेयर रहता है वो हमेशा एक डिफरेंट ही वैल्यू प्रोवाइड करके जाता है, मैच को मैनेज भी करते हैं। टीम सीक्रेट का स्क्वाड एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में यहाँ पे देखने को मिला, बट उसके पहले आरआरक्यू का पूरा स्क्वाड वाइप आउट कर देंगे, बिकॉज एक पोजीशन यू हाई की। आप अगर चुपचाप बैठ भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाकी सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ लड़के मर जाएंगे तो आप फाइनल सर्कल्स पे अच्छी खासी फाइट ले सकते हो। बट इसी के साथ यहाँ पे मेगा स्टार्स के ऑन कोर ने यहाँ पे बहुत ही शानदार नॉक निकाला। एक प्लेयर रिजेक्ट स्कारलेट को नॉक किया और वेब को यहाँ पे वेक्सी ने नॉक किया। 2 इजी किल्स यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट लगी, दूसरी बुलेट लगी, कार ऑलमोस्ट बर्स्ट डाउन, बट मलिक उस वाली कार से उतरा, बट ही गॉट नॉक डाउन। क्या लक्सी वाली फाइट निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर में रुका है, बट वापस एक और नॉक देखने को मिला। फ्री स्टाइल के बाद अभी नॉक डाउन, चारों प्लेयर अब BTR के they want to push this one, but ऊपर से फुटरोट्सु अभी भी M16 नेबर का द्वारा सिंगल टैप्स लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट जक्सी उन्होंने पुश कर दिया उनको। मौजूद है, देखना पड़ेगा कि काशुफ क्या कमाल दिखा पाते हैं, क्या अपने टीममेट को रिवाइव करने में सक्षम रहेंगे। टाइम ज्यादा नहीं है, उनको भी पता है कि BTR का पुश किसी भी क्षण आ सकता है, बट जक्सी यहाँ पे बहुत एक अच्छा पेशेंट प्ले दिखा रहे हैं। आई थिंक वेट कर रहे हैं अपने टीममेट्स का आने का, और यहाँ पे फुटरोट्सु आ चुके हैं बाबा के काफी करीब, और काशुफ को यहाँ पे टेड ने पीछे से नॉक करके फिनिश कर दिया है। बिल्कुल थर्ड पार्टी
पार्टी की पॉसिबिलिटीज जरूर रहते हैं जब भी आप ओपन लड़ते हो, बट अभी ब्रिज पे जोन बना है, देखते हैं किस तरीके से टीम अप्रोच करेगी। बट अभी टीम सिनर्जी के ऊपर मेगा स्टार्स के प्लेयर्स पुशन कर चुके हैं, ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। प्री नेट अगर फेंक देते अंदर कंपाउंड के तो प्लेयर्स को दूसरे एज से आप पुश कर सकते, बट फ्री स्टाइल का स्क्वाड पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। बीटीआर का स्क्वाड वापस से एक एंगेजमेंट उन्होंने जरूर करी थी उस वाली टीम के साथ, बट इस बार जीते हैं। रिवेंज अब देखते हैं किस तरह वाली फाइट निकाली, बट सामने सीर भी थोड़ा बहुत प्री फायर करते हुए जस्ट इन केस वाली फाइट निकाले। बट लेफ्ट हैंड साइड से अभी भी मेगा स्टार्स के प्लेयर्स ऊपर से लेग पुशिंग करने को, बट ऑस्टिन बॉटल एक प्यारी पोजीशन उनकी है। अगर कहीं भी एनकोर बाहर निकलता है कंपाउंड का तो एक एडीएस रहेगा उनके ओपोनेंट का। जी हाँ बिल्कुल, और सिरवी ने वहां पे बहुत ही शानदार डबल किल निकाला था, बट एनकोर यहाँ पे उनको स्पॉट कर देंगे, इंस्टेंटली नॉक करके कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। सिनर्जी के प्लेयर्स की थोड़ी सी यहाँ पे देरी होती हुई, बट ऑनकोर काफी ज्यादा लो है। टेड यहाँ पे रैमन कर चुके हैं, श्राइडर भी एक एंगल से आ चुके हैं। ऑनकोर ने यहाँ पे फर्स्ट एड जरूर लगा दिया था। ऑनकोर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जा रहे, टेड को किसी भी शॉट स्पॉट आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे श्राइडर नॉक जरूर हुए थे, बट यहाँ पे अच्छी खासी तालमेल यहाँ पे देखने को मिली। स्कॉट भी एक और प्लेयर नॉकडाउन करेंगे, गॉडलेस को। ब्रागा विर्गेस्ट फिनिश्ड विद अ ग्रेनेड। जी हाँ बिल्कुल, और स्काउट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन खेल रहे, 2 कॉन्सेक्यूटिव नॉक, एक अच्छा मौका है ऑरेंज रॉक के पास नो चांस के प्लेयर्स के ऊपर पुश करने का, बट वाल्डस के गॉडार्ड यहाँ पे फंस चुके हैं, और टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नियो यहाँ पे टीम के चार्ज लीड कर रहे हैं, जॉनथन ऑलरेडी यहाँ पे एक हाई ग्राउंड फ्लैंक एडवांटेज ले रहे हैं, और गॉडलेस और ऑफडेल्स के जो 2 नॉक्स है शायद यहाँ पे और टीएसएम एंटिटी फायदा उठा सकती थी, बट चलती हुई नजर आ रही है। अब सामने वाल्डस के प्लेयर्स और क्लच गॉड पूरे फिनिश हो जाएंगे, वहां पे एक स्काउट को वाला किल जाएगा। नियो बहुत ज्यादा आगे पुशिंग कर चुके, देखते हैं मार्टिन वहां पे ऑर्डर पाते कि पीछे ही कैन गेट बैक स्टेप, बट राइट हैंड साइड से गोडार्ड का एक फ्लैंक आता है। नियो विल गेट नॉक्ड एंड फिनिश्ड विद इन सेकंड्स। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को एक्चुअली यहाँ पे वाल्डस की कंप्लीट पोजीशनिंग का आइडिया ज्यादा नहीं था, और यहाँ पे वाल्डस के प्लेयर्स ने रिचेस का बहुत अच्छा फायदा उठाया। टीम आईएनडी के प्लेयर्स भी बहुत ही शानदार खेल रहे हैं। मीनवाइल सिनर्जी के प्लेयर्स यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, आईएनडी के प्लेयर्स ने उनका शिकार बना दिया, बट यहाँ पे राइजन को काफी ज्यादा डैमेज डिश आउट करते हुए हमारे टीम आईएनडी के 420 ओपी क्रैथोस को यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। बीटीआर के राइजन यहाँ पे आई गेस नॉकडाउन होकर फिनिश भी हो चुके हैं, अंदर प्रवेश करने का, बट स्लेयर भी नॉकडाउन हो जाएंगे। स्लैक्स विल गेट फिनिश्ड आल्सो। ज़क्सी इज ऑन फायर राइट नाउ। ज़क्सी भी दूसरी साइड से मॉब का जो स्क्वाड है वो स्लेयर का किल कोशिश करेंगे, चुरा ले, बट 3 किल ऑलरेडी वो भी ले चुके हैं। बट लेफ्ट हैंड साइड में ऑरेंज रॉक के वीरू पूरा फिनिश करेंगे पफर को, बट अब ऑरेंज रॉक वर्सेस केओजी स्लामिन आ चुका है, कॉन्सेप्ट भी पूरे फिनिश हो जाएंगे ऑरेंज रॉक के किल के द्वारा। टीम आईएनडी स्लेयर का किल जो था वो ज़क्सी को जाएगा, बट यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर बहुत ज्यादा ओवर में जा रहे हैं। क्या ज़क्सी नॉकडाउन कर पाएंगे? M416 4x का फॉर श्योर स्प्रे डाला था, बट 1 HP में छोड़ा जरूर, बट अभी भी नीचे से अगर एक पिक्सल भी आपको दिख रहा है आप किल्स निकाल सकते हो। ज़क्सी राइट हैंड साइड में वापस से स्पॉट हुए थे। जी, और टीम आईएनडी भी यहाँ पे फायदा उठा सकती है इस सिचुएशन का। अगर बीटीआर के प्लेयर्स को ओपन में स्पॉट कर दिया तो उनके ऊपर भी फायर ले सकते हैं, बट उनको भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने भी बहुत ही बेहतरीन दबदबा आज बना के रखा है। केओजी के सिर्फ इकलौते एक प्लेयर सुपर जिंदा है, बट यहाँ पे मॉर्फ के जेसीज ने यहाँ पे ज़क्सी को नॉक कर दिया, और आईएनडी के 420 ओपी का आता हुआ ग्रेनेड, बट मॉर्फ के फ्रेंड्स ही यहाँ पे 420 ओपी को नॉक कर देंगे, और इसी के साथ बीटीआर की पूरी स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगी। 420 ओपी का फाइनल नेट जाता हुआ यहाँ पे लक्सी की तरफ, और इसी के साथ टीम सीक्रेट यहाँ पे टीम आईएनडी की तरफ पुश करते हुए नजर आई थी, बट टीम आईएनडी उससे पहले ही एलिमिनेट हो गई। फॉर श्योर टीम आईएनडी टॉप 5 के अंदर नहीं जा पाए, बट मॉफ के प्लेयर्स अभी भी कोशिश, दोनों में से कोई भी एक, बट पबजी मोबाइल यहाँ पे चल जरूर है, और सारे प्लेयर्स कश्मकश डाल रहे हैं उस सुपर वीकेंड को खेलने के लिए। क्या ये सारी टीम्स टॉप 16 के लिए आ सकती हैं? ये टॉप 4 टीम, टॉप 5 टीम्स इनफैक्ट हमारे पास बचे, बिकॉज ज़क्सी अब फिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज अब ग्रेनेड भी आया है आपके पास, ऑलमोस्ट डैमेज भी पड़ रहा है, और सामने से मेरे को लगता है अब ज़क्सी इस वाली पोजीशन से बाहर निकल पाएंगे। जी हाँ, ये जो मैच चल रहा है ये फॉर्म में वापस आने की मैच चल रही है, जहां पे टीम सीक्रेट भी बहुत शानदार खेल रही है, 10 किल्स इन्होंने भी निकाल रखा है। ऑरेंज रॉक भी बहुत शानदार खेल रही है, बट फेवर यहाँ पे ऑरेंज रॉक को जरूर करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गेल और उनकी जो पूरी स्क्वाड है सर्कल के अंदर है, बाकी सारी स्क्वाड्स को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे स्काउट बॉक्स के ब्रेक को नॉक करते हुए, बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे ब्रिज के उस तरफ थे, तो यहाँ पे पुशिंग करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। 2 प्लेयर्स अभी बॉक्स के जीवित है, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार सर्कल के अंदर आएंगे। फॉर श्योर किल्स की यहाँ पे यू कैन से स्टीलिंग चल जरूरी है, बट ज़क्सी अब देखते हैं किस तरह वाली परफॉर्मेंस दिखाएंगे। एक ही मात्र फर्स्ट एड बचन, वो भी नहीं पॉप इन कर पाएंगे, उनको पता है जोन, एंड 1 HP में वापस से जोन के अंदर एंट्री लेंगे। यू हाई किसी ने स्पॉट नहीं करा, आई शॉट्स मैट टॉय सारे थे उधर, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट आखिरी में उन्हें पिक ऑफ करेंगे, जिसके चलते मॉफ का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगा। टॉप 4 टीम्स आर अलाइव। ऑरेंज रॉक, टीम सीक्रेट बहुत ही प्यारी पोजीशन में कर रहे हैं, नॉक्स कर रहे हैं, बट सूप ने
अपना किल जो था वो कंफर्म कर, बट एक ग्रेनेड आएगा ऑरेंज रॉक के मावी का, दैट वाज अ गोल्डन ग्रेनेड फ्रॉम द गोल्डन हैंड, बट सामने मैट टॉय प्रोन्ड है, अपनी पोजीशन बिल्कुल डील नहीं कर रहे। अब सूप ने क्या करा है, बैकपैक सब कुछ फेंक दिया। आखिरी में आपके पास व्हाट मैटर्स इज कि आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी बचा के रखो, एंड अगर आपके पास बैकपैक है यू कैन गेट स्पॉटेड वेरी इजीली। बट ऑरेंज रॉक के 3 प्लेयर अभी भी जिंदा है, सिर्फ गिल फिनिश हुए थे जो कि आई शॉट्स ने करा था, बट अभी सूप क्या ग्रेनेड पुल करके वो अपनी पोजीशन, क्योंकि वो ट्रेजेक्टरी दिख जाती है ग्रेनेड की। जी हाँ, जरूर दिखती है, बट यहाँ पे केओजी के सूप के पास सर्कल यहाँ पे उनको फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो बाकी दोनों टीम्स है, टीम सीक्रेट और ऑरेंज रॉक, दोनों को इनके निकाल देते तो इनके लिए टीम सीक्रेट के लिए भी एक अच्छा चांस मिल जाएगा। बट ऑरेंज रॉक के मवी यहाँ पे स्प्रेड आउट जरूर थे, बट मवी का यहाँ पे नॉक आता हुआ यू हाई के ऊपर, और अभी मैट टॉय फर्स्ट एड लगा रहे, हील बैटल की तरफ बढ़ रहे, बट हील बैटल करने में सक्षम नहीं रहेंगे। ऑरेंज रॉक के पास एक बहुत ही शानदार मौका है यहाँ पे चिकन डिनर लेने का, और देखता यह रहेगा कि क्या वो ले सकते हैं या नहीं। बट अभी मेरे ख्याल से वीनू ने स्पॉट कर लिया है सूप को, एंड ही विल गेट फिनिश्ड इवेंचुअली बिकॉज़ दिस मैच इज गोइंग टुवर्ड्स ऑरेंज रॉक। एंड जिस तरीके से फाइनल सर्कल पूरा बनाया इन प्लेयर्स ने, बिकॉज सामने से भी आराम से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लेयर्स को, फुटस्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पे एग्जिस्ट अभी भी पीछे आते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्मोकी को पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लेयर था जरूर, बट नॉकडाउन निकालने की पॉसिबिलिटी थी जरूर स्ट्राइडर के पास, बट उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील कर दी। अब देखते हैं क्लोज एनकाउंटर फाइट चली जाएगी। वैम्पायर एकेएम चला रहे, प्री फायर देखने को जरूर मिल रहा है, बट हाई डैमेज गन है उनके पास जरूर, बट सामने इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑस्टिन बॉटेक्स के पास भी कोई बुरी गन नहीं है। अब देखते हैं उनके पास भी एकेएम थी जरूर, बट स्मोकी का एक जंप शॉट जाएगा और एक और प्लेयर नॉकडाउन हो जाएगा टीम से रहेगा। स्ट्राइडर वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, देखते हैं वो किस तरह फाइट निकाले, बट सीरवी को रिवाइव देने के लिए वो चले गए थे, बट आखिरी में कैंसिल करा। 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन बनेगी, स्ट्राइडर कैन ही डू 1 वर्सेस 2। अब 1 वर्सेस 2 ने, बिकॉज पीछे से स्मोकी भी किसी टाइम पे आ सकते हैं, एग्जिस्टेंस गए क्लोज एनकाउंटर, पूरा स्क्वाड सिनर्जी का वाइप आउट होता हुआ नजर आया। जहां पे ओपनिंग हुई टू अंडरसाइड, बिकॉज नॉर्दर साइड जितनी भी टीम उनको दिक्कत आएगी, बट सामने बीटीआर वर्सेस आरसीएस का स्क्वाड होता हुआ नजर आ रहा है। लक्सी नॉकडाउन है, लूफा भी नॉकडाउन है, पीछे से राइजन अच्छा खासा ईडीएस देते हुए नजर आ रहे हैं, बट राइट हैंड साइड भी टीएसएम एंटिटी इस वाली फाइट को एज अ थर्ड पार्टी अप्रोच कर सकती है। सारा भी नॉकडाउन हो जाएगा, नो चांस के गॉडलेस के द्वारा एक ये अपर रिज एक सारी टीम्स के लिए डिसएडवांटेज बनता हुआ नजर आ रहा है। लक्सी को भी रिवाइवल मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा बीटीआर स्क्वाड के लिए, बट टीएसएम एंटिटी पीछे से वो भी क्लोज इन करते नजर। अगर आप मैप देखो तो नो चांस के प्लेयर्स के बहुत ही ज्यादा पास है, वहां पे सिर्फ 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन होगी टीएसएम एंटिटी के सामने, बट लूफा और सारा 2 प्लेयर नॉकड है। यूरली और वेब दे आर फॉलिंग बैक। अब वो एक बहुत बड़ा यू कैन से उनके सामने क्वेश्चन रहेगा, और एक देखते कैसे वो लोग उस चीज का, उनके लिए मुश्किलें और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बट केओएस को आप देखिए क्राउड शॉट करने की कोशिश जरूर थी, और उसी के साथ ड्रैक्स को लेकर जाएंगे रीलोड पर। यहाँ पर चाहते यूडू जंपर भी वहां पर आ जरूर रहे हैं, बट नो चांस के लिए बहुत बेहतरीन ये गेम बन सकता है जिस तरीके से केओएस ने डाउन जरूर किया, लेकिन मैन परैंग को डाउन किया वहां पर बीटीआर के लक्सी ने। बीटीआर इस फाइट के अंदर एक अनवांटेड गेस्ट बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यूडू के जब एक ग्रेनेड बेहतरीन किया तो वो जरूर यहाँ पर लेकर जा सकते। ग्रेनेड कुक प्रॉपर्ली है, थ्रोन प्रॉपर्ली है, राइट एट द पॉइंट को भी 3 पॉइंटर यहाँ पर सक्सी जाते हुए। सर पे फटा वाला ग्रेनेड, और एक प्लेयर जो नॉक था वो पूरा फिनिश हो चुका है। बीटीआर का स्क्वाड डुओ स्क्वाड खेलता हुआ नजर आएगा। राइजन और माइक्रो भाई देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट निकालेंगे। सक्सी जरूर आए थे अपने भाई को बचाने के लिए, बट वो जो एक सेविंग मोमेंटम था वो अब उनके अगेंस्ट चला गया। बट अभी नो चांस के गॉडेस जरूर वो ग्रेनेड के साथ भी बहुत ही प्यारा उन्होंने वो फाइट किया, बट सामने पे मैं आ रहे हैं। M24 के शॉट मिस जरूर हुए थे, बट अब उनको स्प्रे में तब्दील करके वो सामने नॉक निकाले पड़ेगा। पे मैं देखते हैं क्या कवर वहां पे अपने लिए बनाएंगे कि नहीं, बट 20% एचपी जरूर कर दिए। सामने बस लो की स्पॉट हिट थे जरूर, गॉडलेस से सामने से भी बहुत ज्यादा डैमेज लिया, बट नियो नॉकडाउन हो जाएंगे यू लेवल अप के विंटर के द्वारा। एंड देखते वाली फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होना है टीएसएम एंटिटी के लिए, बिकॉज नियो फिनिश हो चुके हैं, जोन का भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ता है। हल्की फुल्की हो सकती है, चौकर ने अपने हेल्थ लगाई जरूर है, बट T1 के प्लेयर्स अब एक तरीके से फंस चुके हैं, बिकॉज नो चांस के पास जोन के अंदर ज्यादा अंदर नहीं बढ़ा, जोन के पास का एक अच्छा खासा एरिया, और बॉक्स गेमिंग का भी एलिमिनेशन यहाँ पर होता हुआ हमें देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल देखते हैं किस तरीके से वाला फाइट यहाँ पे अप्रोच नो चांस के लिए, बिकॉज जोन का डिसएडवांटेज प्लस सामने वाली जो टीम है उनके पास कवर है। और 5वां सर्कल जरूर यहाँ पर रहेगा जिस तरीके से आ रहा है धीरे धीरे पीछे से। प्लेयर्स देखना चाहेंगे किस तरीके से वो फाइट्स अपनी निकाल सकते हैं, फाइट्स बना सकते हैं। मीनवाइल बाबा को डाउन जरूर किया गया, ग्रेनेड्स एक एरिया से मलिक और बाबा को लेकर जाते हुए। फ्री स्टाइल के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है। चौकनट ऊपर से आ रहे हैं, प्रहार काफी बेहतरीन तरीके से करते हुए। काशिफ को पीछे जाना पड़ रहा है, फुतरुच को जरूर देखना पड़ेगा किस तरीके से वो अपनी फाइट्स आगे निकाल सकते हैं, बट नो चांस। सर्कल के साथ एक करारी भिड़ंत यहां पर निकालते हुए चौकनट आगे मूव जरूर कर रहे हैं, बट सर्कल में एक टीम है जो अनफेस्ड है, वो रहेगी RRQ।
बिल्कुल, मैंने बोला ही था इस वाली फाइट में फॉर श्योर आरआरक्यू इस वाले मैच में खोजेगी एक सेकंडरी, बट जी गॉड नॉक डाउन करेंगे फ्री स्टाइल के काशुफ को एंड काशुफ फिनिश भी हो जाएंगे। नो चांस के प्लेयर्स बहुत ज्यादा ओपन में वो लोग नीचे स्लैमिट कर रहे थे, बट नीचे ही सेल्स के प्लेयर्स थे, उनके सामने वो किल्स से बैठे, बट 2 किल जरूर अल्ट्रॉन के पास। अब ये वाली फाइट फॉर श्योर टीम अगला सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट है टीम्स की रोटेशन के लिए। सर्कल आरआरक्यू के हल्का सा पास में ही है, बट जो ऊपर वाली टीम्स है उन सबको सर्कल में आना है। बिल्कुल, एग्जिस्टेंस का एक ग्रेनेड क्या था, बहुत ही प्यारा बीटीआर को एलिमिनेट करने के लिए मैचों में क्लच गॉड का एक और ग्रेनेड जाएगा और टीएसएम एंटिटी का स्क्वाड खुद अपने आप को फिनिश करके जाता हुआ क्लच गॉड का वो ग्रेनेड, दैट वाज अ ब्लंड। यू लेवल अप अपने आपको ऊपर देखिए, टीएसएम और ऑरेंज हॉक सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ है 47 फॉर बोथ ऑफ द नोवा गॉड लाइक एक्सिस गोस डाउन। यू लेवल अप के विंटर वहां पर फाइट्स निकाल रहे हैं। विंटर ने एक स्प्रे में 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया, बट फ्री स्टाइल के फुतरुत्सु यहां पर किल्स लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंटर अपने किल्स किसी को नहीं देना चाहते। नोवा गॉड लाइक के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, बन चुकी हैं। फ्री स्टाइल के फुतरुत्सु भी फाइट्स के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट आईएनटी के स्नैक्स इनको रोकने की पूरी कोशिश निकालते हुए। बिल्कुल, फ्री स्टाइल के फुतरुत्सु बहुत ज्यादा ओपन में जाके रुके, बट अभी भी कोई नॉकआउट देखने को नहीं मिला। अगर वो आखिरी प्लेयर है, फिनिश होते तो फ्री स्टाइल का स्क्वाड भी एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा, बट सेल्स का स्क्वाड एक प्यारा वेयर हाउस जरूर होल्ड करे बैठे, बट यहां से उनको आगे जोन में भी जाना। बट यू लेवल अप के प्लेयर्स इतनी आसानी से इनको ओपनिंग नहीं देना चाहते, बट एमजे देखते किसी वाली फाइट निकालेंगे। टीपीबी का फॉर श्योर भरपूर प्रयोग यहां पे करते हुए नजर आ रहे हैं। होजवान फोस्टेड पॉप इन कर रहे हैं, हर जगह से प्रीनेट देखने को मिल रहे हैं। एमजे देखते किस तरीके से फाइट निकालेंगे। वो ग्रेनेड जरूर गया था, आतंकी का था, फुतरुत्सु को पूरा फिनिश करेंगे, बट अभी एमजे उनको रियलाइज करना पड़ेगा कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। बट चक सिंह के साथ 1 वर्सेस 1 फाइट उनको लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज होजवान पीछे हील बैटल जरूर कर रहे हैं, बट ये फाइट बहुत ज्यादा अनिवार्य रहेगी उनके लिए जीतनी। चाशिन अकेले अंदर घुस चुके फाइट लेने के लिए, एक प्लेयर को डाउन भी कर दिया चाशिन ने बेहतरीन तरीके से। उनको पता सर्कल भी उनको इक्वल अमाउंट का डैमेज देने वाला, अगर सर्कल के बाहर रहे तो वो अपने आप को एक एरिया में लेकर जाना चाहते हैं। एक और प्लेयर को स्पॉट किया चाशिन ने, बट दिस टाइम अल्ट्रॉन टेक्स चाशिन डाउन। 1 एचपी पे अल्ट्रॉन ने फाइट अपने लिए निकाली है। 1 एचपी पे, ये 1 एचपी की कीमत यहाँ पर जो अल्ट्रॉन के पास आई है। आरआरक्यू अब फाइट्स में आएगी। ये एक बहुत ही बड़ा फायदा रहेगा, बट वापस G9 ने अपना स्प्रे नहीं रोका। विद सम्स अप, अल्ट्रॉन गेट्स नॉक डाउन। रॉक्स को ये बाहर संभालना पड़ेगा, बिकॉज सामने से चारों प्लेयर भागते हुए आ रहे हैं। रॉक्स विल गेट नॉक डाउन एंड देयर इज लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम सेल्स। क्या ये वाली फाइट निकाल सकते हैं सामने? कैन ही डू 1 वर्सेस 1, व्हिच इज नॉट येट इवन पॉसिबल, बट आतंकी विल गेट फिनिश्ड एंड आरआरक्यू का स्क्वाड एक कमबैक सेकंड डिनर उनके सामने मिरामर में सेल्स ने हुए हैं। और इस फाइट के बीच में T1 के प्लेयर्स हैं। एक बेहतरीन ग्रेनेड जो यहाँ पर गेम बदल दे, वैसा एक ग्रेनेड इनको चाहिए होगा। ग्रेनेड किया जरूर है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर किया। यॉनजुन आगे आज हो चुके हैं, अब इनको गन पर आना पड़ेगा। ग्रेनेड्स और निकाले जा रहे हैं मेगा वेक्सी के द्वारा, ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर्स। वेक्सी वर्सेस यॉनजुन यहाँ पर निकल कर आ सकता है। फ्री फायर का सारा कमाल, लेकिन 2 प्लेयर्स जब आएंगे उसके बीच में वेक्सी फंस जाएंगे। एक को लेकर गए थे, बट पीछे से कवर आता है सही टाइम पर। मेगा स्टार्स आ रही है यहाँ पर धावा बोलने के लिए। मिसाइल और सेडन बचे जरूर है, बट स्वैग की भी हेल्थ कम हो चुकी है। पीछे से पैराडॉक्स यहाँ पर एक अच्छा खासा सर्वाइवल दे जरूर है, बट अपने प्लेयर्स को रिवाइव करना एक मेजर चीज रहेगी। बट सेडन और मिसाइल जिस फाइट में वो समझ कर आए दैट दे आर द बॉस, मेगा स्टार्स उसी के अंदर अपना दबदबा बना रही है। जी हाँ, वेक्सी की तरफ से हम लोग को बहुत अच्छा डिले देखने को मिला। अच्छा खासा एक नॉक भी निकाले, उसके बाद उनके जो टीममेट की जो कंप्लीट 100 मार्क्स देना चाहूंगा, उनकी जो तालमेल रही थी। और सेडन यहाँ पे कोशिश कर रहे किसी भी प्रकार नॉक करने की, बट स्वैग यहाँ पे आगे बढ़ चुके। सेडन के साथ फाइट चलता हुआ, सेडन बेयरली यहाँ पे 10 HP पे सर्वाइव किया, तो नॉक जरूर किया था, बट ऑन कोर का आप देखिए पोजीशन और उनका कवर फायर कितना शानदार। मिसाइल यहाँ पे आखिरी बचे हैं T1 के, बट उनको भी पैराडॉक्स ने स्पॉट कर रखा है। और इसके साथ यहाँ पे मेगास्टार्स कोशिश पहले करेंगे स्वैग को रिवाइव देने के लिए, और अगर चाहे तो यहाँ पे T1 के मिसाइल के ऊपर चढ़ भी सकते हैं। बट देखना ये रहेगा कि मेगास्टार्स के प्लेयर्स मिट करते हैं या नहीं। TS20 के 2-2 करके प्लेयर्स घुसे, जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन सकती है। आप देखिए, जब जी गॉड है तो क्लच गॉड उनके पास है, नियो भी साइड बाय साइड आ ही रहे हैं, और ऑरेंज हॉक के प्लेयर्स एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। जॉनथन ने स्काउट को पिक ऑफ किया, नियो ने किल को पिक ऑफ किया। मावी अकेले बचते, ग्रेनेड उन्होंने बाहर कर दिया और एक प्लेयर को लेकर जाता उनका ग्रेनेड मावी, लेकिन यहाँ पर कितनी देर तक बच पाएंगे, बहुत मुश्किल रहेगा उनके लिए बचना। और TSM एंटिटी ये फाइट अपने हिस्से में बेहतरीन तरीके से निकालती है। अब इस फाइट के अंदर यही चीज आता है कि ऑरेंज हॉक के प्लेयर्स एक दूसरे से ग्राउंड पे है, और देखना ये रहेगा कि टीम सीक्रेट के प्लेयर्स किस प्रकार फाइट लेते हैं वाइल्डर्स के अगेंस्ट, क्योंकि गॉडार्ड को यहाँ पे ब्यू ने नॉक कर दिया। यहाँ पे वेलमॉथ को स्पॉट करते हुए, बट वेलमॉथ का यहाँ पे बहुत ही शानदार हिप फायर स्प्रे देखने को मिला। ब्यू हो चुके हैं नॉक, यूहाई के ऊपर बहुत बड़ा भार आ चुका है। यहाँ पे अपने टीम को बचाने के लिए वेलमॉथ की तरफ ग्रेनेड फेंकने की यहाँ पे कोशिश, क्या वो ग्रेनेड कनेक्ट करेगा?
नहीं, अब देखना पड़ेगा। आई शॉट्स यहाँ पे आ चुके, वेलमाउथ के साथ फाइट लेने के लिए। आई शॉट्स यहाँ पे पहले ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे वेलमाउथ के साथ यहाँ पे फाइट लेके आई शॉट्स यहाँ पे बहुत ही शानदार इंस्टेंट क्राउच नॉक दिखाते हुए यहाँ पे वेलमाउथ को फिनिश भी कर चुके हैं। ब्यू ब्यू को रिवाइव भी देना पड़ेगा। मैट टॉय पीछे से अच्छा खासा कवर दे रहे हैं। आर्म जॉन भी यहाँ पे मौजूद है, बट आर्म जॉन ने यहाँ पे ग्रेनेड को कर रखा है। आई शॉट के ऊपर पड़ सकता है, बट नहीं, ग्रेनेड से नॉक नहीं हुए। दोनों प्लेयर्स के दूर से ग्रेनेड जा चुका है, बट आर्मस्ट्रॉन्ग अगर ये अब जो चीज यहाँ पर मोलोटॉव फेंका जा रहा है, ये जरूर एक इंपैक्ट लेकर आ सकता है, और इंपैक्ट लाएगा भी आर्मस्ट्रॉन्ग के पास है, बट ग्रेनेड आता है वहां से। आई शॉट्स गोज डाउन। आर्मस्ट्रॉन्ग के पास टाइम रहेगा, बट यूआई जो पीछे है उनके लिए भी फाइट रहेगी। आप देखिए वायरलेस के मार्टिन आ चुके हैं, उन्होंने भांप लिया कि वहां से कोई प्लेयर आ रहा है। मार्टिन को स्पॉट जरूर यहाँ पर करने की कोशिश की। पीछे से टीएसएम एंटिटी भी फाइट के अंदर आ सकती है। मार्टिन ने स्पॉट कर लिया है, यूआई ने स्पॉट कर लिया है। इट्स जस्ट कि कौन पहले किसको नॉक करे, क्योंकि यहाँ पर अगर यूआई डाउन हो जाते हैं उनके लिए ये गेम खत्म हो सकता है, बट यूआई ने वहां पर पिक ऑफ निकाला। आर्म जॉन और गॉड आर्ट्स इनको फाइट लेने, और पीछे से टीएसएम एंटिटी तैयार है एक्स्ट्रा डैमेज देने के लिए। जी हाँ, और टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स ने यहाँ पे फिराक में आ चुके हैं कि किल जरूर बतौरना, जितने ज्यादा निकाल पाए। टीम सीक्रेट के ब्यू ब्यू यहाँ पे आई थिंक फिनिश ऑफ हो जाएंगे। मीनवाइल श्राइडर ने वहां पे यू लेवल अप के विंटर को नॉक करा, और G9 ने मिसाइल को फिनिश करते हुए T1 की पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे आर्म जॉन ने यहाँ पे टीम सीक्रेट के यू हाई को नॉक कर दिया। यहाँ पे यू हाई निकलने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे एक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट स्पॉट आउट हो गए। और वाल्डस और टीम सीक्रेट की जो फाइट के बीच में यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा एक इवेंट ट्रेड ऑफ हुआ है। ऑस्टिन एक्स ने फिलहाल मॉर्फ के एक प्लेयर को फिनिश ऑफ कर दिया है। सिनर्जी यहाँ पे मैंशन का बहुत ही शानदार। टीम आईएनडी के प्लेयर्स अगर यहाँ पे पुश इन कर जाते हैं स्क्वाड हाउस में, तो श्राइडर के लिए काफी दिक्कतें हो सकती है। मुश्किलें बहुत ज्यादा यहाँ पर टीम से बनेंगे यार, क्योंकि G9 को आप देखिए, अगर आप वर्टिकल मैप में देखिए सबसे नीचे देख जरूर है, ओपन एरिया उनके आसपास कोई शैक कोई कंपाउंड कुछ ऐसा नहीं रहेगा, तो उनको ओपन एरिया में बैठना थोड़ा सा मुश्किल दे सकता है। उनके बाकी प्लेयर्स अलग है। मीनवाइल टीम सीक्रेट का एलिमिनेशन यहाँ पर टीएसएम जॉनथन के द्वारा होता हुआ। टीएसएम जॉनथन अब सब टीम्स को इस तरीके से देख रही है कि हाँ, जिस टीम को उन्होंने किल फीड अगर पढ़ लिया, हाँ उनके आसपास फाइट हो रही है, वो जरूर उस फाइट के अंदर जाएंगे, अपने लिए किल्स उठाएंगे, और वही एक एक किल करते हुए आराम से अच्छे खासे बेहतरीन किल्स निकालेंगे। एंड प्रोबेबली जो चीज वो पिछले गेम में नहीं कर पाए, मेरा मतलब एक सेकंड डिनर से था, वो चीज इस गेम में जरूर करेंगे। मीनवाइल यू लेवल के प्लेयर्स आ चुके हैं पर फाइट लेंगे सिनर्जी के प्लेयर्स के द्वारा। आप देखिए यू लेवल के प्लेयर्स के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा हो चुकी है, कुछ कमाओ अकेले बचे हैं। सिनर्जी के सिर भी यहाँ पर है, पीछे से इंडिया आ सकती है, बट 1v1 का जो ये सिचुएशन इन दोनों प्लेयर्स का एक दूसरे के आपस में रहने वाला है, उसके अंदर सीरवी किस तरीके से फाइट लेंगे वो जरूर हम देखना चाहेंगे। जी हाँ, जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि चैक्शन जिस हिसाब से गाड़ी को यहाँ पे इन्होंने लगाया था दीवार के पास से, इंस्टेंटली गाड़ी से कूदे और वो खुद ही खुद नॉकआउट हो गए। तो और कमाओ आखिरी बचे यहाँ पे पुश इन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्क्वाड हाउस पे अपना दबदबा बना रखा है। रिजेक्ट स्कारलेट की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट हो चुके हैं। वाल्डस के प्लेयर्स भी एलिमिनेट हो चुके हैं, बट स्नैक्स के हाथ पे डीपी नजर आ रहा है, और आपको भी पता है कि स्नैक्स के हाथ में डीपी आता है तो वो क्या कमाल दिखा सकते हैं। ऑलमोस्ट स्वैग को यहाँ पे आई थिंक 20 या फिर 10 एचपी पे लाके खड़ा कर दिया। अब देखना पड़ेगा। पैराडॉक्स को भी स्पॉट आउट कर चुके, बहुत प्यारे बर्स्ट फायर्स दे रहे हैं अभी टीम आईएनडी के स्नैक्स, और इसी के साथ इनको सर्कल के अंदर भी प्रवेश करना पड़ेगा। और यू लेवल अप के लास्ट प्लेयर कमाओ थे, जो कि अभी हो चुके हैं फिनिश। 10 टीमें हमारे पास बची है। मेगा सास को आगे जाना है। सर्कल का जो एरिया नॉर्दर्न साइड पर है, 5वां जोन हमारे पास है, और अगले 20 सेकंड के अंदर ये जोन भी धीरे धीरे फिनिश ऑफ होने वाला है। इसका यही मतलब निकल कर आता है टीम्स को अब सर्कल प्रायोरिटाइज करना है, लेकिन सर्कल वो कैसे देखने को मिलता हुआ। और यहाँ पे नोवा गॉड लाइक हस्तर ने बहुत ही प्यारा एक रनिंग नॉक निकाला। फ्रीडॉल यहाँ पे गिर के नॉकआउट हो चुके हैं। हस्तर उनका भी किल जरूर चुराना चाहेंगे, और यूडू गैग इसी के साथ हो चुकी है एलिमिनेट। मैन पर को कियोजी कंसेप्ट ने निकाला, फ्रीडो का किल वहीं पर रह गया, वो फिनिश ऑफ हो गया डायरेक्टली। नोवा गॉड को 2 किल्स मिले, नो डाउट दैट वाज अ गुड थिंग, बट जो एक और किल था वहां पर उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जो गाड़ी से उधर कर नॉक हो जाए। खैर अगर आगे की बात करें, एक टीम जाती है यहाँ पर, यूडू गैंग जाती है यहाँ पर, अगर मैं बोलना चाहूँ 9 टीमें बचती हैं। आप देखिए टीएसएम एंटिटी 52 पॉइंट्स, अगर एक बेहतरीन चिकन डिनर इनको मिलता और अच्छे किल्स, ये आज का दिन टॉप पर एंड कर सकते हैं। थिंक अबाउट दैट। और अल्ट्रॉन यहाँ पर बीएसएस यूज करते हुए गैलेक्सी रेसेल्स के टीएसएम एंटिटी को इस स्टंट हाउस से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। मीनवाइल जॉनथन यहाँ पे आरआर के अर्नी को पिक ऑफ करते हुए, और नियो ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के फिनिश ऑफ करे। और आई थिंक ओशन हैज अ पॉइंट। G9 को उन्होंने G9 के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, अर्नी को वहां पर जॉनथन ने किया, लाइक गाड़ी के साथ यहाँ पर फाइट ले, दे डोंट नीड गन्स, दे आर सो गुड एंड कंपोज विद देयर एरियाज। एक बेहतरीन फाइट यहाँ पर निकाल रहे हैं। मॉब के फ्रेंजी जरूर यहाँ पर पीछे के एरिया, पीछे वाले घरों में, बट लुक एट दिस, अब टीएसएम एंटिटी इस एरिया में, केयूजी के प्लेयर्स बाहर हैं, गैलेक्सी रेसेल्स के प्लेयर्स उस एरिया में, और क्लच गॉड अपना पूरा ध्यान
RRQ के ऊपर रखा हुआ है। RRQ को आई वुड से कि सर्कल के एरियाज पर रोक दिया गया है। इधर से TSM एंटिटी, उधर से मेगा स्टार्स, ये टीम यहाँ पर फंस चुकी है। जी, और इवन उनके सामने KOG की भी स्क्वाड मौजूद है और यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स को एक बहुत अच्छा डिफेंस फाइट दिखाना पड़ेगा। मीनवाइल क्लच गॉड यहाँ पे स्मोक के थ्रू शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, चिप डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे उनके ऊपर भी वापसी फायर आता हुआ क्लच गॉड इंस्टेंटली बगी के साथ चाहेंगे यहाँ पे कहीं बेटर पोजीशन लेने की, और सर्कल यहाँ पे बन चुका है। KOG के ब्रागा के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते रह गए और यहाँ पे ओपन में आ चुके, चारों तरफ से इनके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं, बट TSM एंटिटी के बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे क्लोजिंग कर चुके हैं। ब्रागा किसी भी क्षण यहाँ पे क्लच गॉड के ऊपर एक भी अगर ग्रेनेड फेंकते तो वो काफी मुसीबतों में फंस जाएंगे। लुक एट ब्रागा, एक सही नेड यहाँ पर TSM एंटिटी के लिए मुश्किल बन सकता है। स्मोक जरूर हो रखा है, अगला चीज यहाँ पर नेड आ सकती है एंड सही एरिया पर है क्लच गॉड, देयर इज अ नेड एंड दैट वाज ब्रागा फॉर यू। अब आगे क्या फाइट रहेगी देखना पड़ेगा। सांप के साथ साथ यहाँ पर गमला बनकर बैठे हुए इस एरिया के बीच में, एक और ग्रेनेड गया जरूर था, डैमेज हल्का सा क्लच गॉड को दिया। RRQ दीना को मेगा स्टार्स वहां पर एलिमिनेट करती हुई D2E गोज डाउन बाय अ ग्रेनेड। नोवा गॉड लेके अस्तर यहाँ पर मॉब के प्लेस को लेकर जा रहे हैं, बट ब्रागा वो नहीं रुकना चाहते। एक मैन मेड रेड जोन इस एरिया पर रहेगा। सेकंड ग्रेनेड वहां पर, थर्ड ग्रेनेड गया जरूर था, बट एज ऑफ नाउ ज्यादा डिफरेंस नहीं निकाल पाए। बट अब ब्रागा को ढूंढने का हंट शुरू होता है TSM एंटिटी के हाथों। जी हाँ, और TSM एंटिटी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्मोक स्प्रेड करा है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और जॉनथन आप देखिए यहाँ पे काफी चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल जी गॉड को फिर से यहाँ पे पिक ऑफ करने की कोशिश और कर भी दिया है। ब्रागा यहाँ पे नॉक करने के बाद अभी कमिट करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे क्लच गॉड उनको ढूंढ निकालेंगे। बॉसदा ने यहाँ पे पुश जरूर दिखा दिया, नियोक भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। बॉसदा और कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश होते हुए यहाँ पे मेगा स्टार्स के वेक्सी ने यहाँ पे उनके लिए किल सिक्योर। यहाँ पे नॉक पड़े, सिर्वी अकेले जिंदा है। क्या सिर्वी यहाँ पे कुछ कमाल दिखा पाएंगे? मेगा स्टार्स दी अनवांटेड हेल्प जो उन्होंने करी थी KOG के अगेंस्ट यहाँ पर TSM एंटिटी के साथ, वो एक चीज रही। लेकिन अगर आप सर्कल देखें, सिनर्जी, मेगा स्टार्स, TSM एंटिटी, गैलेक्सी रेसर्स, नोवा गॉड लाइक, ये सब टीम साउथ एशियन टीम्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। चिकन डिनर किसी एक साउथ एशियन टीम के हाथ में जाएगा। मॉफ के प्लेयर्स जरूर है वहां पर, फ्रेंड्स हमें दिख रहे हैं, बट एक अकेला प्लेयर और बाकी सब टीम्स के तीन प्लेयर्स। दिस इज अ बिग वन। जी हाँ, और रॉक्स ने यहाँ पे मेगास्टार्स के वेक्सी को पिक ऑफ कर दिया। काफी ओपन में मेगास्टार्स के प्लेयर स्मोक जरूर डाल रखा था और उसका फायदा यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स उठा रहे। अल्ट्रॉन की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक ऑफ पेटागन जो कि है VSS, बट क्लच गॉड को देखिए वेक्सी का किल इन्होंने सिक्योर कर दिया। जी गॉड यहाँ पे स्प्रे करते जा रहे, 3 बैंडेजेस, मात्र 3 बैंडेजेस के सहारे जिंदा है। अल्ट्रॉन को अभी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, बट TSM एंटिटी यहाँ पे उनके लिए इंतजार कर रही है। नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। एक्जिस्टेंस के पास एक अच्छा मौका है, अगर जॉनथन को स्पॉट कर सकते हैं तो नॉक भी निकाल सकते हैं। स्मोकी के पास भी एक अच्छा मौका है। ग्रेनेड्स का प्रहार देखना चाहूंगा मैं, और ये 3 तिगड़म की फाइट जरूर बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिलेगी। TSM एंटिटी खुश रहेगी, वो स्टंट हाउस नहीं लिया उन्होंने, cause नीचे नोवा गॉड लाइक रहते। फ्रेंड्स लुक एट दिस, has nothing in his backpack out there, बैकपैक भी नहीं है। what can we just say about it? और उनको बस बैठे रहना है, उनको स्पॉट नहीं होना, उनको उस एरिया में रहना है। I'll assume उनके पास स्मोक्स नहीं रहेंगे। आतंकी यहाँ पर डाउन होते हैं। नोवा गॉड लाइक के हस्तर के द्वारा फिनिश ऑफ भी करने की कोशिश रहेगी, फिनिश ऑफ किया जाएगा आराम से। स्लोली ब्लीड आउट रह रहे थे, बट स्मोकी को यहाँ पर पिक ऑफ करेंगे जॉनथन, और जॉनथन अब आगे मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जॉनथन इज रेडी फॉर द फाइट। एक्जिस्टेंस को स्पॉट जरूर कर चुके हैं। 34 बुलेट, 3 किल्स इनके पास, 14 किल और 5वां किल इनके सामने। एक को नॉक कर दिया, दूसरा प्लेयर स्पॉटेड कर चुके हैं यहाँ पर, बट ओपन एरिया, अपर एरिया की फाइट रहेगी। जॉनथन गोस डाउन इन दैट वन। पीछे से क्लच गॉड आते हैं और बेहतरीन फाइट अपने लिए निकालने की कोशिश। अल्ट्रॉन भी आ चुके हैं। पूरी फाइट यहाँ पर हेल हैज ब्रोकन लूज इन दिस एरिया। जी हाँ, और अल्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पूरी नोवा गॉड लाइक की स्क्वाड को वाइप आउट करके गैलेक्सी रेसर्स के रॉक्स पीछे से आ रहे। TSM एंटिटी के क्लच गॉड को जरूर स्पॉट आउट कर पाएंगे। 4 प्लेयर जीवित और 3 टीम्स अभी भी अलाइव है। मॉर्फ के फ्रेंजी अभी भी जिंदा है। एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंस चुके। क्लच गॉड के पास एक अच्छा मौका है, अगर रॉक्स को स्पॉट कर पाएंगे तो इंस्टेंटली पूरी की पूरी गैलेक्सी रेसर्स अभी वाइप आउट हो जाएगी। क्लच गॉड के पास एक हाई ग्राउंड का अच्छा खासा एडवांटेज है। देखना पड़ेगा कि क्लच गॉड इसका फायदा उठाते हैं या नहीं। अल्ट्रॉन अभी भी नॉक पड़े। रॉक सर्कल के थोड़ा सा बाहर जाते हुए उनको ऑलरेडी स्पॉट आउट कर चुके हैं। क्लच गॉड यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए, बट यहाँ पे हिप फायर कर दिया, गलती कर दी, और TSM एंटिटी इसी के साथ हो चुकी है एलिमिनेट। पहला गेम TSM एंटिटी सेकंड आई थी, इस गेम में थर्ड है। ये पिच बुलेट्स, फाइनल 31 बुलेट्स, दे गो फॉर इट। 1 HP मिरेकल, माय गॉड। ओह माय गुडनेस, 1 HP पे थे, आखिरी प्लेयर थे, कोई बैंडेजेस नहीं था। गोलियां भी 31 ही थी, बट 31 गोलियां भी बहुत ज्यादा थी। थर्ड पे हमको नजर आती है मॉर्फ टीम।
बिल्कुल मॉफ का स्क्वाड एक पुशन करता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर Yeah. 4 मैच के बाद ये हम लोगों को स्टार्ट रहा है बट अभी वीक 3 की रैंकिंग है ये तो रीसेट हो जाने वाले बट इवेंचुअली आरआर की होती ना थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा जरूर बट फिर नीचे अगर आए बॉटम 4 में सिनर्जी एक पुश देखने को मिलेगा जरूर बट नीचे अगर हम देखें यूडो गैंग है T1 है बिगेट्रॉन रेड एलियंस है और रिजेक्ट डॉट स्कारलेट अब रिजेक्ट डॉट स्कारलेट उनके चारों मैच हॉरिबल गए हैं बिकॉज प्लेसमेंट पॉइंट्स की बात करें मात्र